दोस्तों, सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए क्या बढ़ाए। स्मृति ईरानी ने कह दिया कि यह सरकार आम आदमी की सरकार नहीं हो सकती। इतना बड़ा बयान स्मृति ईरानी का। और इसी के साथ एक खबर यह भी है कि शेयर मार्केट में भारत का 14 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। और साथ ही दुनिया में क्या चल रहा है, क्या मंदी आने वाली है और क्या आपकी और हमारी नौकरियां खतरे में हैं। और एक बड़ी खबर यह भी कि क्या गोदी मीडिया भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि वही हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को उलझा के रख रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। तेल मंत्री हरदीप पुरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि डीजल पर जो 2 रुपए बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर जो 2 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, उसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो असर तो कंपनियों पर होगा। वो एक्साइज ड्यूटी है जिसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने फिर कहा कि 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर भी बढ़े। और अब जो वो सामान्य वाला सिलेंडर 803 रुपए का मिलता था, अब वो 850 रुपए का मिलेगा। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर जो 500 रुपए में मिलता था, अब वो 550 रुपए में मिलेगा। लेकिन इसी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सबसे पहले आप ये गोविंद प्रताप सिंह का ट्वीट देखिए जरा। वो लिखते हैं कि पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, ऐसा सरकार ने कहा। लेकिन सरकार कम चकड़ लोमड़ी थोड़ी है। उसने कहा कि जेब तो हम काट कर रहेंगे। और फिर कहा कि एलपीजी के दाम सीधे 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन इसी को लेकर सबसे बड़ा विश्लेषण किया है सुप्रिया श्रीनेत ने। पहले तो उनका ट्वीट पढ़िए कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि सरकार ने डीजल पेट्रोल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कह रही है कि इससे जनता के दाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जनता के दाम नहीं बढ़ेंगे। कहां से आती है इतनी बेशक? क्योंकि असल में बढ़ने की बजाय आपके लिए तो दाम कम होने चाहिए थे। क्रूड ऑयल अभी 4 साल के सबसे निचले स्तर पर है, यानी कि $60 प्रति बैरल पर है। पिछले साल अप्रैल में, यानी कि इन्हीं दिनों पिछले साल $86 प्रति बैरल था। और उसके बाद जो विश्लेषण सुप्रिया श्रीनेत ने किया है वो जरा सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले सरकार ने अनाउंस किया है कि पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। ढोंग ये पीटा जा रहा है और ढोल ये पीटा जा रहा है जोर शोर से कि इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आपके दाम नहीं बढ़ेंगे। ये आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। दाम बढ़ने तो छोड़ दीजिए, आपके दाम घटने चाहिए थे, जो तथ्य सरकार आपसे छुपा रही है। ध्यान से देखिए, अप्रैल 2025 मतलब आज क्रूड ऑयल का दाम 60 रुपए प्रति बैरल है। एक साल पहले अप्रैल 2024 को इसका दाम $86 प्रति बैरल था। एक साल में क्रूड ऑयल में गिरावट हुई है $26 प्रति बैरल की। $26 प्रति बैरल। एक साल में क्रूड ऑयल का दाम 86 से गिरकर 60 हो गया है। लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं? बिल्कुल नहीं। नियम तो यह है कि जब वैश्विक मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़े तो आपके दाम बढ़ेंगे, जो होता है। लेकिन जब ये दाम घटे तो इसका फायदा आपको होना चाहिए। लेकिन फायदा आपको नहीं होता है क्योंकि मोदी सरकार मुनाफाखोरी में लग जाती है। अब जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, आपको इसका फायदा नहीं होगा। सरकार एक्साइज ड्यूटी बनाकर अपनी पॉकेट, अपनी जेबें भरेगी। असलियत तो यह है कि यह $60 प्रति बैरल 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, उल्टे एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ा और दिए गए। एक जमाना वो था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जब क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल पर होता था और 70-75 में पेट्रोल बिकता था। और आज जब क्रूड ऑयल 60 पर है तो आप पेट्रोल लगभग 100 रुपए प्रति लीटर पे खरीद रहे हैं। यह है असलियत मोदी सरकार की, यह है इनकी मुनाफाखोरी। अब यहीं से आप सोच लीजिए कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम आपके कम होने चाहिए थे वो बढ़ा दिए गए। भले से उनका असर आप पर हो या ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन दाम तो कम होने चाहिए थे। फिर सरकार को एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? एक सवाल तो ये।
और दूसरा ये कि इसी दाम के बढ़ जाने से स्मृति ईरानी का जो ट्वीट वायरल हो रहा है वो देखिए। मोनिका सिंह है, डॉक्टर मोनिका सिंह, इन्होंने ट्वीट किया स्मृति ईरानी के इसी ट्वीट को लेकर, और मोनिका सिंह लिखती हैं कि मैं मैडम स्मृति की बातों से एकदम सहमत हूं। जो सरकार एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाती है वो आम आदमी की सरकार नहीं होती। और ये देखिएगा, ये ट्वीट भी देखिएगा जरा स्मृति ईरानी का, जिसमें स्मृति ईरानी लिखती हैं कि 50 RS हाइक इन एलपीजी एंड दे कॉल देमसेल्फ आम आदमी की सरकार, व्हाट ए शेम। यानी कि 50 रुपए एलपीजी पर बढ़ाने के बाद ये खुद की सरकार को आम आदमी की सरकार कहते हैं, ये कितनी बेशर्मी है। स्मृति ईरानी ने ये बात कही थी 2011 में, 24/6 यानी कि 24 जून 2011 में, जब कांग्रेस की सरकार ने 50 रुपए एलपीजी पर बढ़ाए थे, तब इन्होंने ये लिखा था। लेकिन अब क्या लिखा, अब स्मृति ईरानी क्यों गायब है? क्या स्मृति ईरानी अब भी ये कहेंगी कि हां 50 रुपए एलपीजी पर बढ़ाने वाली मोदी सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है? तब 50 रुपए बढ़ जाने पर जो धरना प्रदर्शन देने की बात स्मृति ईरानी करती थी, क्या अब धरना प्रदर्शन देने आएंगी या किसी बिल में छिपकर ऐसे ही बैठी रहेंगी? गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। इसी के साथ एक और जरा मजेदार ट्वीट देखिएगा। राजीव निगम कॉमेडियन है, सटायर है, और इन्होंने ट्वीट लिखा है और ये लिखते हैं कि रेखा गुप्ता जी ने तो यमुना को साफ कर दिया था, केजरीवाल की भैंसों ने मुंह से झाग छोड़ छोड़कर वापस इसे गंदा कर दिया है। याद होगा आपको कि जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी तो उसके बाद यमुना की आरती की गई, सफाई का अभियान चलाया गया, लगा कि जैसे 1-2 हफ्ते में ही जो है यमुना साफ हो जाएगी। बीजेपी ढोल पीट पीट कर कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई नहीं की, और अब भी यमुना की स्थिति वैसी ही है, वैसे ही झाग है। अब भले से बीजेपी वाले कह दें कि भैंस अपने घर से साबुन लेकर और शैंपू लेकर पहुंची थी, उसने झाग फैलाए हैं या मुंह से झाग छोड़े हैं, तो एक अलग तर्क होगा। अब जरा शेयर मार्केट पर आ जाते हैं। शेयर मार्केट को लेकर सोचिएगा कि भारत के महज 10 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए का चपत लग गया। उसके बाद थोड़ा सा शेयर मार्केट संभला, तब भी यह नुकसान 14 लाख करोड़ का हुआ, और इसकी वजह थी कि जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसकी वजह से। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के शेयर बाजार में भी एक बड़ी गिरावट देखी गई, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या मंदी आने वाली है, क्या आपकी और हमारी नौकरियों पर संकट छाने वाला है? तो यह बात तय है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यह चर्चा चल रही थी कि एआई आएगा तो आपकी हमारी नौकरियां खा लेगा, यानी कि एक बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां खा लेगा एआई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एआई हमारी नौकरियां, आपकी नौकरियां या आईटी कंपनी की नौकरियां खाता या नहीं खाता, लेकिन मोदी और ट्रंप ने तो मिलकर खा ली। और मंदी का कारण क्या है वो भी देखिए जरा। टैरिफ पर ट्रंप का सख्त रवैया, चाइना ने फिर जवाबी इसी टैरिफ के जवाब में अपना टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से ट्रेड वॉर की आशंका हो गई है। जिस तरह से लगातार शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, इसी की वजह से सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब होगी, इसकी आशंका है, और उसी की वजह से मंदी आएगी। चांदी, सोना, तेल, इन सब के दामों में गिरावट आएगी, और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, और एक ट्रेड वॉर होने का संकट जो है वो छा रहा है। मंडे को ब्लैक मंडे कहा गया, जिस तरह से शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा उसकी वजह से। ऐसे में कहीं ब्लैक वीक ना हो जाए कि पूरा हफ्ता ही इसी तरह गिरावट में चल रहा, फिर मंदी आएगी, आपकी हमारी नौकरियां जाएंगी, और कितने लोग तो अभी भी निकाले जा रहे हैं। आप जिसको तीसरे आदमी को अगर फोन करके पूछेंगे तो वो कहेगा कि भैया बेरोजगार, क्योंकि मैंने तो अपने तमाम साथियों से बात की तो हर तीसरा चौथा बंदा मुझे बेरोजगार ही नजर आया। अब ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब एक मंदी आएगी और आपकी और हमारी सबकी नौकरियों को बहा कर ले जाएगी। इसलिए संभल जाइए, और बाकी जो चल रहा है देश में उस पर जरा पैनी नजर रखिएगा, हिंदू मुसलमान के एंगल को छोड़कर। और इसीलिए जो मैं कह रहा था कि गोदी मीडिया क्यों खुद कहने लगा कि हिंदू मुसलमान तो हम मजबूरी में करते हैं, तो एबीपी की एंकर रोमाना का ये वीडियो वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में वो
खुद नेता से ये कहती हुई नजर आ रही है कि पिछले 11 साल से आपकी वजह से हम लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बहुत शर्म आती है हमें ये सब कुछ करने में, देश के अलग तमाम बड़े मुद्दों को छोड़कर हम हिंदू मुसलमान पर लग जाते हैं। राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर। बड़ी जिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। कांग्रेस के नेता से ये बात कह रही है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, हो सकता है कि पीछे कोई और नेता भी हो स्क्रीन पर जो अभी तक नहीं आए हो, लेकिन अभी बात कांग्रेस के नेता से चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि इससे यह पता लगता है कि भारत का मीडिया हिंदू मुसलमान करके भारत की जनता को गुमराह कर रहा है, और इस बात को अब खुद गोदी मीडिया के एंकर स्वीकार करने लगे हैं। और दूसरी तरफ प्रतिमा मिश्रा तो लगातार एक के बाद एक सरकार की पोल खोल ही रही है। बाकी आप इन सारे मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।